welcome back to the channel of Ideal Public School and this is me सृष्टि चौबे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 साइंस में पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 पढ़ ही चुके थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने उसके सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लिया था और साथ ही में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर थे उस पर भी डीपली डिस्कशन किया था। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो हमारे इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन जो साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसा कि नाम ही है हमारे चैप्टर का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रखा है। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या होगा आप सभी को याद तो है ही, बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। तो एक बार और जान लेते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या बोली मैं? द प्रोसेस ऑफ ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड लेते हैं। किस लिए लेते हैं? बॉडी मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था, इसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। एनिमल्स में हम लोग ह्यूमन बींग्स की भी स्टडी करेंगे। ठीक है, कि ह्यूमन बींग आर आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन बींग कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये तो जान लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब न्यूट्रिशन लेते समय तरह तरह के प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं। टोटल 4 प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन के होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन, सेकंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एसिमिलेशन और फोर्थ होता है इजेशन। क्या क्या मैंने बोला? न्यूट्रिशन इन्वॉल्व 4 प्रोसेस। एनिमल्स के न्यूट्रिशन में टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। वो 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा इंजेशन, सेकंड है हमारा डाइजेशन, थर्ड है एसिमिलेशन एंड लास्ट इज इजेशन। ठीक है, देर आर 4 प्रोसेसेस। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एसिमिलेशन एंड फोर्थ इज इजेशन। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंजेशन क्या होता है। ठीक है, इंजेशन जैसा इन आगे जुड़ा हुआ है, इन मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, तो इंजेशन मतलब फूड को अंदर लेने के, मतलब मुंह के अंदर, बॉडी के अंदर लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, मतलब बॉडी के अंदर फूड लेने के प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन complex substance into simple substance is called digestion। मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस, यहाँ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस कहने से क्या मतलब है? भोजन जो हम लोग फूड खाते हैं वो हार्ड मतलब ठोस रहता है, तो क्या उसको डायरेक्ट तो डाइजेस्ट हो नहीं जाएगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। उसको तोड़ना ही द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, मतलब कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस का सिंपल सबस्टेंस में टूटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ठीक है,
थर्ड है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, क्या बोली मैं कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ओके और ईजेशन क्या होता है? ईजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी बॉडी, यानी बॉडी से वेस्ट मटेरियल का आउट करना, रिलीज करना ही क्या कहलाता है? ईजेशन कहलाता है। एक बार फिर देखिए, 4 प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन लेने के। इंजेशन मतलब भोजन को शरीर के अंदर लेना, भोजन को बॉडी के अंदर लेना को क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस का सिंपल सबस्टेंस में टूटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। थर्ड है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स कि डाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स तक पहुंचाना, जो पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। ओके एंड लास्ट है ईजेशन। वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर करने का प्रोसेस क्या होता है? ईजेशन। ठीक है, अब आइए डीपली जानते हैं कि भोजन हमारे बॉडी के अंदर कैसे जाता है और हमारी बॉडी में डाइजेशन, एसिमिलेशन और ईजेशन कैसे होता है। ओके तो आइए जानते हैं कि कैसे कैसे फूड हमारी बॉडी में अंदर बॉडी पार्ट्स में कैसे कैसे कहाँ से जाता है और कैसे हम उससे न्यूट्रिशन लेते हैं और कैसे हमारी बॉडी में इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और ईजेशन होता है। देखिए सबसे पहले भोजन जो फूड होता है वो हमारे कहाँ जाता है? सबसे पहले तो भोजन हमारे बकल कैविटी के थ्रू जाता है, बकल कैविटी। सेकंड फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? फूड पाइप में, फिर स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, and then एनस। ओके अब देखिए फूड सबसे पहले कहाँ से कहाँ? पहले बकल कैविटी, देन फूड पाइप, देन स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि बकल कैविटी मतलब क्या और यहाँ कैसे फूड कैसे फिर बकल कैविटी से फूड पाइप में जाता है। पहले जान लेते हैं बकल कैविटी होता क्या है। ठीक है, बकल कैविटी मतलब माउथ का जो पार्ट होता है, टिथ और टंग, ये सब जो है, ये जो माउथ वाला पार्ट है वही बकल कैविटी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भोजन अपने मुंह में डालेंगे, माउथ में डालेंगे कि पेट में डायरेक्ट तो जाएगा नहीं। सबसे पहले हम लोग भोजन लिए कहाँ? माउथ में। ठीक है, माउथ में लिए, माउथ में हमारे क्या प्रेजेंट है? टिथ प्रेजेंट है, दांत प्रेजेंट है। दांत के 4 टाइप होते हैं, आप सभी को पता ही है। कनाइन होता है, इंसीजर होता है, मोलर होता है और प्रीमोलर होता है। और सभी दांतों के अलग अलग काम होते हैं। किसी दांत का काम काटना होता है, किसी दांत का काम चबाना होता है, किसी का कूचना होता है, तो सबके काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कनाइन, मोलर और प्रीमोलर। तो सबसे पहले हम लोगों ने भोजन को कहाँ डाला? अपने माउथ में डाला। माउथ में दांत होते हैं, दांतों के सहारे हम भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। देखिए भोजन हार्ड होता है, हमने रोटी का कर लिया, मुंह में डाला, तो डायरेक्ट उसको हम पेट में नहीं डाल सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं? चबाते हैं। मतलब जो हार्ड पार्ट है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं? तोड़ते हैं। बड़ा पार्ट है उसको चबाते हैं आराम से, तब वो बड़ा पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूटने के बाद अब हमने खाने को चबा लिया, किसके सहारे? टिथ के सहारे। अब माउथ में और क्या प्रेजेंट होता है? हमारे माउथ में हमारे और क्या प्रेजेंट होता है? टंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, टंग का काम क्या होता है?
टंग का काम क्या होता है? टंग का काम होता है, टंग पे हमारे क्या मौजूद होता है? टंग पे हमारे मौजूद होता है सलाइवा। सलाइवा मतलब लार, ठीक है। सलाइवा, टंग में हमारे क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा। और ये सलाइवा निकलता कहाँ से है? एक ग्लैंड होती है हमारे माउथ में जिसका नाम होता है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। इसी ग्लैंड से ये सलाइवा क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होता है? सलाइवा प्रोड्यूस होता है। और टंग, ये सलाइवा प्रेजेंट कहाँ होता है? हमारे टंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने माउथ में टिथ प्रेजेंट था, टिथ के हेल्प से खाने को चबा लिया। खाने को चबाने के बाद टंग का जो पोर्शन होता है, इसके पोर्शन पे ये सब पार्ट है ना, यहाँ जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसी पार्ट पर हम सिर्फ टेस्ट को फील कर सकते हैं। ये जो पार्ट्स को मैंने कवर किया है, यही पार्ट्स टेस्ट को बताते हैं कि कौन से पार्ट बिटर है, मतलब खाना बिटर है कि स्वीट है कि तीखा है, क्या है, सॉल्टी है, ये सब यही पार्ट बताते हैं। अगर बीचों बीच रखा जाए कोई भी फूड मटेरियल टंग के बीचों बीच, तो उसका टेस्ट बताना इम्पॉसिबल हो जाता है। वहाँ टेस्ट नहीं बता पाते हम लोग। तो टेस्ट बताने का एरिया यही है, आप कौन से पोर्शन पे कौन सा टेस्ट आता है वो आपको पता करना है, ठीक है। तो ये टंग के सहारे हम टेस्ट पता करते हैं, पहला काम। दूसरा काम कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने पहले बता दिया, सलाइवा मीन्स लार। अब इस लार सलाइवा का काम क्या होता है, और ये सलाइवा का काम क्या होता है कि जब हमने भोजन चबा लिया तो ये सलाइवा हमारे भोजन के साथ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। क्यों मिक्स होता है? ताकि हम भोजन को आसानी से फूड पाइप में क्या कर सके? निगल सके, मतलब भोजन आसानी से हम निगल सके। अगर सलाइवा मिक्स नहीं होगा तो भोजन कूचने के बाद भी वो हार्ड होगा, वो स्लिप नहीं करेगा अंदर की तरफ, तो क्या भोजन हमारी बॉडी के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ये जो सलाइवा होता है, ये फूड मटेरियल के साथ मिक्स हो जाता है ताकि टंग के सहारे हम उसे आसानी से क्या कर सके? अंदर की तरफ पुश कर सके और वो भोजन हमारे पेट में जा सके, ठीक है। तो ये सभी काम, ये सभी प्रोसेस कहाँ होती है? हमारे बकल कैविटी में ही होती है। कहाँ होती है? बकल कैविटी में। तो एक बार फिर देखिए, भोजन सबसे पहले हम माउथ में डालते हैं। माउथ में हमारे टिथ प्रेजेंट होता है जिसके सहारे हम भोजन को क्या करते हैं? छोटे छोटे फॉर्म्स में ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या करते हैं? आराम से पूरा चबा लेते हैं। चबाने के बाद क्या होता है कि जो टंग में सलाइवा होता है, वो सलाइवा उस फूड मटेरियल के साथ मिक्स हो जाता है। और ये सलाइवा प्रोड्यूस कहाँ से होता है? ये सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। सलाइवा से मिक्स होने के बाद हम टंग के सहारे, जब भोजन सलाइवा में आसानी से मिक्स हो जाता है, तो वो इजिली वे में नीचे की तरफ फूड पाइप के द्वारा हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। तो ये सभी काम बकल कैविटी में हुआ। अब सेकेंड फूड पाइप पे आते हैं। देखिए, भोजन खाया, खाने के बाद ये जो फूड पाइप है, जो थ्रोट से लेकर के मतलब गले से स्टार्ट है और हमारे स्टमक पर एंड होती है, जो पाइप है, जो नली है, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और स्टमक पर खत्म होती है। याद रखिएगा, दिस पाइप स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ एंड एंड विथ एट स्टमक, ठीक है। माउथ से स्टमक तक ये पाइप रहती है और इसी पाइप को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फूड पाइप का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों, द साइंटिफिक नेम ऑफ फूड पाइप इज ओइसोफेगस। क्या होता है? ओइसोफेगस, ठीक है। ओइसोफेगस जो होता है वो फूड पाइप का साइंटिफिक नेम होता है, ओके। तो खाना हम लोगों ने चबाया, सलाइवा में मिक्स हुआ, सलाइवा में मिक्स होने के बाद वो फूड पाइप के द्वारा यानी कि ओइसोफेगस के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? हमारे स्टमक में। अब स्टमक में क्या क्या होता है वो जानते हैं। तो देखिए, स्टमक में क्या होता है? बकल कैविटी से फूड पाइप में ट्रांसफर हुआ फूड, अब फूड पाइप से कहाँ आ गया? स्टमक में। हमारे स्टमक का शेप कैसा होता है? जे शेप लाइक होता है। कैसा होता है? जे शेप, ठीक है। अब देखिए, स्टमक का शेप जे शेप्ड होता है। साथ ही में हमारे स्टमक में पता है क्या मौजूद होता है? तरह तरह के डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं और
HCl एसिड मौजूद होता है। HCl कहने का मतलब क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, देखिए हमारे स्टमक में तरह तरह के डाइजेस्टिव जूस मींस ऐसे लिक्विड मौजूद होती हैं जो हमारे डाइजेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, और साथ ही में HCl एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। अब ये सब क्यों होता है, क्या कारण है ये दोनों प्रेजेंट होते हैं? देखिए हम लोगों ने जो भोजन खाया, ठीक है, पहले तो उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब मतलब कि हम लोगों ने बकल कैविटी से फूड पाइप के द्वारा स्टमक में अंदर फूड को ले लिया। यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ? यहाँ इंजेशन हुआ। क्या हुआ? इंजेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि इंजेशन मतलब भोजन को बॉडी के अंदर लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। तो अंदर तो ले लिया ना, मुंह से फूड पाइप से अंदर स्टमक में आ गया, तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो गया? इंजेशन। अब देखिए स्टमक में जाने के बाद जो डाइजेस्टिव जूस और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, इन सब का काम क्या होता है? जो इन सब का काम ये होता है कि जो भी फूड हम लोगों ने खाया है उसमें जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहेंगे उनको मारते हैं ये सभी एसिड। ये जो एसिड्स प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, इनका काम होता है कि ये जो बैक्टीरियाज हमारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट हैं उनको ये किल करने का काम करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। ठीक है, और जो भोजन काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको किस में तोड़ देते हैं? ये सिंपल सबस्टेंस में। कौन कौन? डाइजेस्टिव जूस और ये जो तरह तरह के एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक और बात, स्टमक के देखिए स्टमक में ये जो एसिड्स है और ये जो डाइजेस्टिव जूस थे इनका काम क्या था? भोजन के बैक्टीरियाज को मारना, साथ में कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को सिंपल सबस्टेंस में तोड़ना। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस का सिंपल सबस्टेंस में टूटना क्या कहलाता है? वो कहलाता है डाइजेशन। तो यानी हमारे पेट में यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ? डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। अभी ऊपर क्या हुआ था? इंजेशन, क्योंकि वो अंदर लिया हम लोगों ने फूड, और स्टमक में क्या हुआ? डाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये जो जूस और ये जो एसिड्स प्रेजेंट है इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने फूड कॉम्प्लेक्स जो सबस्टेंस था उसको सिंपल सबस्टेंस में तोड़ दिया, और कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस का सिंपल सबस्टेंस में टूटना क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो यहाँ डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद तीसरा नंबर का प्रोसेस क्या है? एसिमिलेशन। अब देखिए पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं लीवर की। ये जो लीवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लिवर है। ठीक है, और ये लिवर होता कहाँ है? ये जो लिवर होता है ये हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में अपर साइड होता है। ठीक है, कहाँ होता है? लिवर कहाँ प्रेजेंट होता है? लिवर प्रेजेंट होता है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन कहाँ होता है? अपर साइड में होता है। राइट साइड में, अपर साइड में होता है। ठीक है, अपर मतलब ऊपर साइड में। एब्डोमेन के राइट साइड में ऊपर क्या होता है? लिवर होता है। ठीक है, लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। सबसे बड़ा ग्लैंड, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इससे एक जूस सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। क्या नाम होता है? बाइल जूस। ठीक है, लिवर सीक्रेट्स अ जूस दैट इज कॉल्ड एज बाइल जूस। ठीक है, और ये बाइल जूस जो है सीक्रेट करता है, ये स्टोर कहाँ होता है? हमारे गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? गैल ब्लैडर में। ठीक है, तो लीवर से एक जूस सीक्रेट हुआ जिसका नाम है बाइल जूस, और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर किया जाता है? गैल ब्लैडर में। कहाँ होता है? गैल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर्ड रहे। इसका काम क्या होता है? ये जो बाइल जूस सीक्रेट हुआ इसका कुछ तो काम होता होगा। तो इस बाइल जूस का काम क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए लिवर जो होता है वो हमारे बॉडी के जो हमने फूड खाया है उसके डाइजेशन में काफी हेल्प करता है। जिसका लिवर नहीं सही रहता है उसको अक्सर डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो लिवर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? डाइजेशन में। ठीक है, ये
फैट के डाइजेशन में सबसे ज्यादा अहम योगदान देता है। डाइजेशन ऑफ फैट, लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, ये जो बाइल जूस होता है ना, ये फैट्स के डाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टैंड? तो लीवर भी डाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये होता कहाँ है? ये एब्डोमेन के राइट साइड में, ऊपर साइड में होता है। साथ ही में इससे बाइल जूस सीक्रेट होता है, जो कि कहाँ स्टोर करता है? गैल ब्लैडर में ये रहता है। क्या रहता है? बाइल जूस रहता है, जिसका काम क्या होता है? फैट्स के डाइजेशन में। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोगों ने जान लिया स्टमक के बारे में। पहले बकल कैविटी से फूड पाइप में गया, तो यहाँ इंजेशन का प्रोसेस हुआ, मतलब भोजन अंदर लिया गया। फिर उसके बाद फूड पाइप से कहाँ पहुंच गया? स्टमक में। स्टमक में फूड कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस से सिंपल सबस्टेंस में टूट गया, तो यहाँ क्या हो गया? डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इसको छोटी आंत बोला जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, यानी लंबाई होती है, ये लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। 7.5 मीटर लंबी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो देखिए स्टमक में डाइजेशन हो गया। डाइजेशन मतलब जो फूड मटेरियल कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस से सिंपल सबस्टेंस में टूट गए थे, मींस जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल थे, वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जितने भी, अब देखिए, जो भी फूड मटेरियल है, मान लीजिए 100% जो फूड मटेरियल था, उसमें से मान के चलिए अगर 75% डाइजेस्टेड फूड है, 75% अगर डाइजेस्टेड फूड है, तो ये किसको ट्रांसफर हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। कहने का मतलब डाइजेस्टेड फूड किस में पहुंच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो जितने भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे, वो अब किस में चले आए? स्मॉल इंटेस्टाइन में चले आए। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड चले आए स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी 1000 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती। फिंगर लाइक मतलब पतली पतली, ऐसे मतलब लगेगा कि ढेर सारी उंगलियां निकली हुई, ऐसे 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 पतली पतली ढेर सारी ऐसे ऐसे ट्यूब्स टाइप में निकली होती है। ठीक है, 1000 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। 1000 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मतलब ढेर सारी, ऐसा लगेगा बहुत सारी उंगलियां उसमें से निकली हुई, ट्यूब्स रहती हैं पतली पतली। ठीक है, इसे बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। 1000 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज विली। ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है, जो 1000 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है? विली होती है। और ये कहाँ मौजूद होती है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसकी वॉल्स पर प्रेजेंट होती हैं। ये जैसे मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब ट्यूब गई हुई है, तो ये जो इसकी वॉल है ना, इसी पर ये प्रेजेंट होती हैं, छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्स टाइप में निकली रहती हैं। ठीक है, तो इसकी वॉल पर प्रेजेंट होता है क्या? विली। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर प्रेजेंट होता है विली। और ये जो विली होता है, ये कनेक्टेड होता है किससे? हमारे डिफरेंट ऑर्गन के ब्लड वेसल्स से। ये क्या होता है? कनेक्टेड रहता है। विली इज कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन। ठीक है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सभी से ये ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं। और इन ब्लड वेसल से कौन कनेक्टेड रहता है? विली। अब ध्यान से देखिएगा, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो विली के थ्रू, विली मैंने आपसे बोला कि विली किससे कनेक्टेड है? ब्लड वेसल से। यहाँ मैंने विली को वी से डिनोट किया है, ब्लड वेसल को बी और बी से। ठीक है, तो विली के पास जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल गया है, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल के थ्रू वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। खाना खाते हैं, उसी से न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन इतनी सारी प्रोसेसेस के बाद जा करके हमें न्यूट्रिशन मिलता है। सोच लीजिए, हमारी बॉडी एक तरीके की मशीन की तरह काम करती है, जो इतने सारे प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, और तब जा करके हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। पहले बकल कैविटी, देन फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से किससे ट्रांसफर होगा? विली को। और विली से ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल से तब जा करके हमारे ऑर्गन्स तक
वो फूड का न्यूट्रिशन क्या होता है, पहुंचता है। अब ये तो बात हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की। अभी लार्ज इंटेस्टाइन बचा हुआ है। तो ये जो 75% की मैंने बात करी थी कि हम लोग भोजन खाएंगे तो सारा तो शुद्ध होगा नहीं, उसमें से 75% जो डाइजेस्टेड फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन को पहुंच गया। अब बाकी जो 25% फूड है जो कि अनवांट मतलब कि वेस्ट फूड मटेरियल है, जिसका कोई यूज है ही नहीं, वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफर हो जाएगा। जो वेस्ट फूड मटेरियल है जिससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता, वो तो बॉडी में स्टोर्ड रहेंगी नहीं, वो किसको ट्रांसफर हो जाती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को। इस लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, इंटेस्टाइन की लेंथ लगभग होती है 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये लगभग कितनी लंबी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप सोच रहे होंगे अरे स्मॉल नाम है, ये 7.5 मीटर है और ये लार्ज है तो ये 1.5 मीटर है। याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, बट वो ऐसे रहती है, अरेंज ऐसी होती है कि दिखने में छोटी लगती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। वो काफी अंदर सिकुड़ी हुई रहती है, अंदर ही अंदर, और ये लार्ज इंटेस्टाइन फैली हुई रहती है, बट इसकी लेंथ कम रहती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। तो मैं बात कर रही थी जो वेस्ट मटेरियल फूड का था, जो वेस्ट फूड मटेरियल था वो किसको ट्रांसफर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन को। अब लार्ज इंटेस्टाइन से ये एनस के थ्रू हमारा, एनस और रेक्टम नाम होता है, ठीक है, एंड रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम को पास होगी और रेक्टम से एनस के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। जो वेस्ट फूड मटेरियल था वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम एंड देन एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। व्हाट अ लॉन्ग प्रोसेस, कितना बड़ा प्रोसेस है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन मिलने का। पहले मुंह में गया, मुंह से दांतों से चबाया गया, फिर सलाइवा में मिक्स हुआ, फिर फूड पाइप में गया, फिर स्टमक में तरह तरह के एसिड थे जिन्होंने बैक्टीरियाज को मारा। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर विली, फिर ब्लड वेसल, फिर ऑर्गन, और फिर जो वेस्ट मटेरियल था वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू क्या हो जाता है, आउट हो जाता है हमारी बॉडी के। अब देखिए एक चीज बता देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन से विली में गया, ठीक है, विली से ब्लड वेसल में गया और ब्लड वेसल से हमारे ऑर्गन में गया, ब्लड वेसल से हमारे ऑर्गन में गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ होगा एसिमिलेशन। क्या होगा, एसिमिलेशन। ठीक है, यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ, एसिमिलेशन का प्रोसेस हुआ। मैंने आपको बताया ये पहले कि जब सिंपल सबस्टेंस से कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस में टूट जाए और फिर उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है ऑर्गन को, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से विली में गया, विली से ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी को हमारे न्यूट्रिशन मिलता है। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ, एसिमिलेशन। और यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस और रेक्टम के थ्रू बाहर हो रहा है। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, ईजेशन। क्या होगा, ईजेशन। ईजेशन बताया था कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द वेस्ट मटेरियल। यहाँ वेस्ट मटेरियल एनएस के थ्रू क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, ईजेशन। तो ये सभी प्रोसेसेस के बारे में हम लोगों ने जाना कि कैसे ह्यूमन बींग्स में आखिर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के सभी प्रोसेस पर डीप डिस्कशन किया। इसके आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनिमल्स में, जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनमें डाइजेशन कैसे होता है। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में फिनिश करेंगे। पर तब तक के लिए आप लोगों ने आज मैंने जितना पढ़ाया है आप लोग उसको रिवाइज करेंगे, और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपके कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।